अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मासूम्स फूड सीक्रेट्स। आज हम बना रहे हैं वेज फ्रैंकी रोल और ये ऐसा रोल है जो कि लंच बॉक्स स्पेशल है, बच्चों का फेवरेट है, कभी भी बनाया जा सकता है, इजी पीजी सा है। तो ज़रूर ट्राई कीजिए और सारे स्टेप्स को अच्छे से फॉलो कीजिएगा और चैनल कर लीजिएगा सब्सक्राइब। सबसे पहले हम बनाएंगे जी अपना फ्रैंकी मसाला। उसके लिए हमने 1 टेबल स्पून सूखा धनिया पाउडर लिया है, 1 टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर लिया है और हाफ़ टी स्पून हमने चाट मसाला लिया है इसके अंदर, और बिल्कुल हाफ़ टी स्पून काली मिर्च पाउडर। थोड़ा सा हमने इसके अंदर जो गरम मसाला पाउडर, हाफ़ टी स्पून नमक जाएगा जी इसके अंदर, और 1 टीस्पून के करीब लाल मिर्च पाउडर। तो ये हमारा फ्रैंकी मसाला जो रोल्स में डलता है वो रेडी हो गया। यहाँ पे डो बनाएंगे तो 1 कप हमने लिया जी मैदा, 1 कप हम लेंगे इसके अंदर आटा गेहूं का, और 1 टीस्पून नमक। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे आप, और एक सॉफ्ट डो आप जो है वो 5 मिनट गूंदने के बाद आपकी रेडी हो जाएगी। और पानी यहाँ पे आपका 1 कप यूज़ होगा इस मेजरमेंट के लिए। तो बस आपने इसको गूंद लेना है और अच्छा सा आपने सॉफ्ट सा डो रेडी कर लेना है रोल्स के लिए। तो बस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने इसको 4 से 5 मिनट अच्छे तरीके से गूंदा और डो हमारी रेडी है। यहाँ पे हम चिली पिकल रेडी करेंगे। उसके लिए हमने हरी मिर्चें ली, उसमें हम 2 से 3 टेबलस्पून सिरका ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हमारी सिरके वाली हरी मिर्चें जो हैं वो रेडी हो गई। आ जाते हैं पैन की तरफ, उसमें डाल देंगे जी 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल, और इसके अंदर चॉप किया हुआ अदरक और लहसुन हम इस 1-2 मिनट के लिए सौटे करेंगे। और 1 टीस्पून इसके अंदर गरम मसाला पाउडर जाएगा, 1 टीस्पून सूखा धनिया पाउडर, और 1 टेबलस्पून जो हमने भर के रेडी किया फ्रैंकी मसाला 2 टेबलस्पून वो जाएगा। और इसको अच्छे तरीके से आप मिक्स करेंगे और स्लो फ्लेम होना चाहिए यहाँ पे आपका। और हरा धनिया और हरी मिर्च एक एक चॉप की हुई, 1 टीस्पून हल्दी इसके अंदर जाएगी, और थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून के करीब। मसालों को आपने भूनते जाना है और फिर उबले हुए आलू जो हमने 5 लिए वो आपने ऐड करने हैं और 2 से 3 मिनट कुक करेंगे। तो आपका आलू मसाला जो रेसिपी है वो रेडी हो जाएगी आलू मसाला की। तो अब आपने इसको साइड पे रखना है और इसके बना लेने हैं आपने रोल्स बनाएं या टिक्की बना लें। वो आप पे है आप क्या बनाना चाहें। हम यहाँ पे इसके अच्छे से रोल्स बनाएंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आलू हैं वो चंकी हैं, बिल्कुल ही स्पेशल ढाबा स्टाइल है। आपने बिल्कुल आलूओं का पेस्ट नहीं बना लेना, थोड़े चंक्स रखने हैं आपने, इसलिए हमने आलूओं को हाथ से मैश किया और इस तरीके से उसके रोल्स बना लिए। अब ऑयल के अंदर हम 2 टेबल स्पून ऑयल के अंदर पैन में इन सारे रोल्स को आप इतना फ्राई करेंगे मीडियम फ्लेम पे कि दोनों तरफ से हल्का सा कलर आ जाए बस। और आप देख सकते हैं कि हल्के से क्रैक भी आ जाए तो कोई मसला नहीं, और बस रोल आपका टूटना नहीं चाहिए, सॉरी कबाब आपका टूटना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे हल्का सा हमारा कलर भी आ गया। तो यहाँ पे बेल लेते हैं जी रोल्स के लिए रोटियों को। तो यहाँ पे हमने छोटी सी लोई ली, एक आटे की अच्छे से पेड़ा बनाना है, और एक बारीक सी रोटी यहाँ पे आपने बेल लेनी है। अगर किसी को रोटी बेलनी नहीं आती या अच्छी से उसको शेप देना नहीं आती, तो जो सी भी शेप आपको अच्छी लगे, स्टार शेप, मून शेप आपको अच्छी लगती है वो बना लें, वो खुद ही बन जाएगी, आपके बनाए बगैर ही बन जाएगी। हाँ, अगर आपको गोल शेप नहीं आती तो बस हम अच्छे तरीके से इसको बेल लेंगे। एक बड़े साइज़ की आप रोटी बनाएं, बड़े साइज़ का रोल हम तैयार करेंगे। और थिकनेस आप देख लें रोटी की, बहुत बारीक है, आपने भी बहुत बारीक रखनी है। और यहाँ पे रोटी बेलने के बाद हमने बस 1 चम्मच ऑयल ड्रिज़ल किया पैन के ऊपर, और रोटी को हम अच्छे तरीके से सेक लेंगे। फ्लेम यहाँ पे मीडियम रहेगा। एक तरफ से बस जैसे ही हल्का सा ऐसे हो मार्क्स आएंगे तो हम इसको पलट लेंगे और इस तरीके से इस तरफ से ऑयल लगा देंगे और अच्छे तरीके से ऑयल ब्रश करके तो इसको पलट लेंगे। मैक्सिमम 3 से 4 मिनट लगेंगे आपके इस रोटी पे। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फ्लेम बहुत लो है, हमारा मीडियम फ्लेम है यहाँ पे, तो इसलिए बिल्कुल हल्के डॉट्स आए हैं, हल्के मार्क्स आए हैं। आपने भी इस तरीके से रोटी प्रिपेयर करनी है। और यहाँ पे हमारी जो रोटी है वो प्रिपेयर हो गई। कितनी मज़ेदार रोल्स वाली रोटी हमारी रेडी है। यहाँ पे इसके ऊपर जी हरी चटनी लगा देंगे, ऑप्शनल, आप चाहें तो केचप मायोनीज जो अच्छा लगे वो ऐड करें। हम ज़रा देसी स्टाइल में बना रहे हैं तो हरी चटनी लगा रहे हैं और ऊपर हरी मिर्चें लगाएंगे अपनी, जो हमने सिरके में भिगो के रखी थी। यमी सा फ्लेवर आता है इसका, बहुत यमी फ्लेवर आएगा। बिल्कुल स्पेशल देसी ढाबा स्टाइल रोल है ये। और ऊपर हम आलू मसाला वाला कबाब रख देंगे, और ऊपर हम इसके ऊपर जो हमारा सलाद है वो ऐड करेंगे, अपना पत्ता गोभी डालेंगे, खीरे और हरा प्याज, जो भी आपको अच्छी लगती हैं सैम्बलिंग में चीज़ें वो आप यहाँ पे ऐड करेंगे।
और ऊपर से हल्का सा 1-2 पिंच आप फ्रैंकी मसाला इसके ऊपर करेंगे और इसको अच्छे तरीके से आप रोल कर दें। और मज़ेदार फेवरेट सबका यमी यमी लगने वाला हमारा जो वेज रोल है वो रेडी हो चुका है। अब इसको हम रोल कर लेंगे, लेकिन अभी हम क्या करेंगे कि इसको लगाएंगे हम ढाबा की तरह एक पेपर, क्योंकि हम फुल प्रोफेशनल इस वक्त फील देना चाह रहे हैं अपने रोल को। तो बस हमने इसको यहाँ पे इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। ये कम्प्लीटली ऑप्शनल स्टेप है, आप इसके बगैर भी खा सकते हैं। ये इस पेपर को लगाने की इतनी ज़रूरत नहीं है आपको। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बिल्कुल बेसिक चीज़ों से हमारा वेज रोल जो है वो रेडी हो चुका है, मज़ेदार सा। मैं आपको इसको खा के भी बताऊँगी कि ये कितना टेस्टी है, कितना यमी है। और बाकी के रोल्स भी हमने इसी तरीके से रेडी कर लिए। और इस तरह आप लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं बच्चों को, ख़ुद भी खा सकते हैं। इसके साथ चाय बहुत अच्छी लगती है, ड्रिंक्स बहुत अच्छे लगते हैं। तो जी अब मैं आपको खा के बताऊँगी कि ये कैसा बना है। अमेज़िंग, बहुत मज़ेदार हमारा जो रोल है वो रेडी है। ज़रूर ट्राई कीजिए, फ़ीडबैक दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।